हेलो एंड वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 को एमसीक्यू के थ्रू और इसका व्याख्या भी देखेंगे। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रीलिम्स में सिलेक्शन दिलवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यदि आपने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली इसे पूछे जाते हैं। इस लिहाज से यह सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा फैक्ट्स याद रहते हैं तो मेंस राइटिंग के समय जब आप किसी आंसर में फॉर्डर के तौर पे इसका यूज करते हो तो आपके आंसर राइटिंग का डायनेमिक अप्रोच होता है और नंबर गेन करने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, इसलिए यह 66 बीपीएससी प्रीलिम्स, 65 मेंस, बीएसएससी और बीपीएसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, तभी मैं एक डिटेल वीडियो यहाँ पे अवेलेबल करा दिया गया है। यहाँ पे आई बटन का जो सिंबल आ रहा है उस पर आप क्लिक करके जरूर देख लेना। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना। यदि तैयार है तो डायरेक्ट आप एमसीक्यू सॉल्व करके अपनी तैयारी का जायजा ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की परिपाटी कब शुरू की गई। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करूंगा कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की माफ कीजिएगा, पेश करने की परिपाटी कब शुरू की गई। सही आंसर होगा आपका 2005। देखिए, यह 2019-20 का सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण जो है यह 14वां आर्थिक सर्वेक्षण है। जब 2005 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी तो नीतीश कुमार सरकार के द्वारा बहुत सारे नए परिपाटियां शुरू की गई, उसमें से एक आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना भी था। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने की परिपाटी कब शुरू की गई? 2005 में। और यह कौन सा नंबर के अनुसार कौन सा है? यह 14वां है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधार मूल्य पर। ध्यान से पढ़ना। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। आधार मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिवाइज कर देता हूं। आधार मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है, ग्रोथ रेट कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 10.01%। ठीक है, देखिए 14वीं आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार पिछले 3 सालों में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लगभग 10% बनी हुई है। ठीक है, तो ये जनरलाइज्ड वे में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि पार्टिकुलर ईयर दे तो आंसर जो है आपका डिफरेंट हो सकता है, जो अगले टर्म में आपको मैं बताना चाहूँगा। देखिए, 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर जो है 10.53% और वर्तमान मूल्य पर 15.01% थी। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे ईयर दे दिया गया है, पर्टिकुलर ईयर 2018-19 में बेस प्राइस पे अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी थी? 10.53%, जबकि वर्तमान मूल्य पे 15.01% थी। ठीक है, बिहार ने सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया। 2018-19 में अर्थव्यवस्था के मुख्य वाहकों की वृद्धि दरें जो है 2 अंकों में रही, जिस वजह से राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें 3 क्वेश्चन समाहित हैं, व्याख्या और मूल क्वेश्चन को मिला के। तो आप इसके एक फैक्ट्स को याद रख लेना, रट लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्थिर मूल्यों पर, फिर से पूछा जा रहा है बेस प्राइस पे। ठीक है, बेस प्राइस पर अर्थात स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ठीक है, सही आंसर होगा आपका 33,629 रुपये। कितना? 33,629 रुपये। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम जो है वर्तमान मूल्य पर 42,242 रुपये से बढ़कर 47,641 रुपये हो गई। जब वर्तमान मूल्य पर पूछे तो कितना हो गया? 47,641 रुपये। ठीक है, जबकि स्थिर मूल्य पर यह जो है 33,629 रुपये के करीब है। यानी वर्तमान बाजार मूल्य के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय में करीब 5,399 रुपये की वृद्धि दर्ज करी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कौन से 2 नए अध्याय इस बार जोड़े गए हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूंगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में कौन से 2 नए चैप्टर अर्थात अध्याय जोड़े गए हैं? आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ देता हूं पूरा, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन तथा ई शासन, पर्यावरण और ई शासन, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, पंचायती राज और ग्रामीण विकास, एक से अधिक कोई नहीं। देखिए सही आंसर होगा पहला, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ई शासन। इन दोनों चैप्टर को इस बार जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में अलग से जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011-12 के स्थिर मूल्य पे, ठीक है, 2011-12 के स्थिर मूल्य पे बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? ठीक है, अभी हम जो हम बेस प्राइस लेते हैं, कब का लेते हैं? 2011-12 का। ये भी एक क्वेश्चन है अपने अपने प्रकार का, तो आप इसे ध्यान में रखना। पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? ठीक है, आपके तो आपका सही आंसर जो है हो जाएगा 3,94,350 करोड़ रुपए। ठीक है, 3,94,350 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जो है 5,57,490 करोड़ रुपए, जबकि 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,94,350 रुपये के करीब है। ठीक है, ये करोड़ में है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 2018-19 में बिहार राज्य में मछली उत्पादन कितना है? 2018-19 में बिहार राज्य में मछली उत्पादन कितना है? सही आंसर है आपका 6.02 लाख टन। कितना? 6.02 लाख टन। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, राज्य में अंडा और मछली उत्पादन में बहुत बड़ा उछाल आया है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2016-17 में 111.17 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ, जो 2018-19 में बढ़कर 176.34 करोड़ तक जा पहुंचा। ठीक है, वहीं जब मछली उत्पादन की बात करी जाए तो ये भी बढ़ा है। 2013-14 में 4.7 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ, जो 2018-19 में बढ़ के 6.0 लाख टन तक पहुंच गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार महिलाओं को शिक्षा क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार मिला? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार महिलाओं को शिक्षा क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार मिला? सही आंसर होगा 25.7%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रखना। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे चूज करके बनाया गया है स्पेशली, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखिए, कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत 44.6%, निर्माण 17.1%, थोक एवं खुदरा व्यापार, वाहनों की मरम्मत 12.3%, निर्माण कार्य ने 9.3% कामकाजी लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे अधिक रोजगार कौन सा सेक्टर दिया है? कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत 44.6%। ध्यान में रखना, यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। ठीक है, जबकि महिला श्रमिकों को जो है मुख्य रूप से कृषि, वानिकी और मत्स्य खेत में 53.6% और शिक्षा में 25.7% रोजगार मिला है। एक एक लाइन, एक एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की पूरी आवश्यकता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2007 से 17 के बीच, कितना से? 2007 से 17 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2007-17 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका स्थान है छठा। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, छठा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, वर्ष 2007 से 17 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिहाज से बिहार का देश में छठा स्थान था।
ग्रामीण क्षेत्रों में कुल पक्की सड़कों का हिस्सा 2015 में जहां 35% था, वहीं 2019 में बढ़कर यह 75% तक जा पहुंचा है। देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें फैक्ट्स हैं, कितने अच्छे अच्छे लाइनें हैं, कितने अच्छे अच्छे डेटा हैं। यदि आप इसे मेंस आंसर राइटिंग में यूज करो जहां रिलेवेंट हो, तो ये आपके आंसर राइटिंग को कितना डायनेमिक अप्रोच प्रदान कर सकता है और आपको नंबर भी ज़्यादा मिलने की संभावना बन जाती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में 2018-19 में बिजली की खपत कितनी है। ठीक है, पूछ रहा है, एक बार फिर से रिवाइज करूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में 2018-19 में बिजली की खपत कितनी है। अब बताओ। देखिए इसका सही आंसर होगा 311 किलोवाट प्रति घंटा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 311 किलोवाट प्रति घंटा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है कि विगत 6 वर्षों में बिजली की मांग में 100% का इजाफा हुआ है। कितने फीसदी का, 100% का। क्वेश्चन यहाँ से भी राइज हो सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जहां 2012-13 में 143 किलोवाट थी, 43 किलोवाट प्रति आवर, वह 2018-19 में बढ़ के 311 किलोवाट प्रति आवर हो गई है। यह 6 वर्षों में 114% की वृद्धि को दर्शाता है। कितने प्रतिशत वृद्धि को, इंक्रीमेंट को दर्शाता है, 14% वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2020-21 तक बिहार में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता जो है 10,102 मेगावाट हो जाने की उम्मीद है। इसमें से 6,400 कीजिएगा, इसमें से 6,400 जो है, कीजिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा, देखिए इसमें से 6,421 मेगावाट जो है अर्थात 63.6% पारंपरिक बिजली होगी, जबकि शेष 3,621 मेगावाट जो है अर्थात 36.4% जो है गैर पारंपरिक बिजली का योगदान होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन है कि 2001 से 11 के दौरान देश में किस राज्य की साक्षरता वृद्धि, ठीक है, साक्षरता वृद्धि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, किस राज्य की साक्षरता वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। आप आंसर बताओ इसका। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा केरल, और चौथा तमिलनाडु, और पांचवा एक से अधिक और कोई नहीं। देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग आंसर है, क्वेश्चन है। लोग एक बार अगर पहली नज़र से सरसरी निगाह में पढ़े केरल मार के चले आएंगे, लेकिन सही आंसर जो है आपका बिहार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है साक्षरता वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच, तो बिहार की साक्षरता वृद्धि दर पूरे देश में सबसे अधिक रही है, जो अभी वर्तमान में कितना है, 61.8%। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। बिहार की साक्षरता दर अभी भी देश में सबसे कम है एज यू नो, लेकिन इस मामले में गत एक दशक में जो है प्रदेश ने ऊंची छलांग लगाई है। 2001 से 11 के दौरान बिहार की साक्षरता वृद्धि दर देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक रही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर 2001 में जहां 47% थी, वहीं 2011 में बढ़कर 61.8% हो गई है। इस तरह एक दशक में कितना फीसदी की वृद्धि हुई है, 14.8% की वृद्धि हुई है। और यह वृद्धि 2001 से 11 के दशक में सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। यह राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.1% से भी काफ़ी अधिक है। तो आप इसे ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज हो सकता है कि पिछले एक दशक में बिहार की साक्षरता वृद्धि दर कितनी थी, तो 14.8%। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में युवाओं की कितनी संख्या है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा 49.2%। आई होप यदि आपने सीरियसली मेरे वीडियो को फॉलो किया होगा या कहीं और से आर्थिक सर्वेक्षण फॉलो किया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे इजीली हो पा रहे होंगे। यदि नहीं हो पा रहे होंगे तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन आपके पास टाइम है, आप इसे रिवाइज कर लेना। यहाँ पे जो आई बटन का सिंबल आ रहा है उसे 10 या 15 मिनट का वीडियो है, पूरा समरी इकोनॉमिक सर्वे का, आप वहाँ से देख सकते हो और उसके बाद ये कर लेना।
पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू कर लेना तो आपका लगभग पूरा तैयार हो जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। इससे 4 या 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो किसी भी तरीके का रिस्क जो है आप मत लेना इसको छोड़ के, ठीक है। 49.2% आपका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखिए बिहार में 0 से 19 वर्ष के युवाओं की संख्या जो है लगातार कम हो रही है। 2011 में प्रदेश में युवाओं की संख्या कितनी थी? 49.2% थी, प्रतिशत थी, जिसके 2041 तक 30.1% तक रह जाने का अनुमान है। ध्यान दीजिएगा फैक्ट्स को। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग जो 60% से 60 वर्ष से अधिक हैं, आबादी का हिस्सा आने वाले वर्षों में बढ़ने का अनुमान है, लेकिन औसतन बहुत ज़्यादा नहीं। विधानसभा में जो 2019-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया, इस बात का इन्होंने व्याख्या करी है, इस बात को बताई है आर्थिक सर्वेक्षण में, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में सड़क घनत्व कितना है, ठीक है। बिहार में सड़क घनत्व कितना है? सही आंसर होगा 243 किलोमीटर। बिहार में सड़क घनत्व कितना है? 243 किलोमीटर। व्याख्या देख लेते हैं कि देश में आबादी के लिहाज से जो है सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार चौथे नंबर पे है, ठीक है। कौन से नंबर पे है? देश में चौथे नंबर पे है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार जो है वर्ष 2017 में पथ घनत्व के लिहाज से 692 किलोमीटर के साथ केरल प्रथम स्थान पे था और 689 किलोमीटर के साथ ओडिशा जो है दूसरे नंबर पे, जबकि बिहार 230 किलोमीटर के साथ चौथे स्थान पे बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीजिएगा, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट SGDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, ठीक है। पूछ रहा है कि बिहार के स्टेट GDP में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। सही आंसर होगा आपका 20%, ठीक है। राज्य में आज भी खेती, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार कृषि है, ठीक है, जो 3/4 आबादी को सहारा देती है। हालांकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात SGDP में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है महज 20% है, जो चिंता का विषय है। लेकिन संतोषजनक यह है कि खेती से जुड़े कुटीर उद्योग धंधों के दम पे धीरे धीरे इसमें वृद्धि भी हो रही है। राज्य में सीमित भूमि संसाधन, टुकड़ों में बटी जोत और अनियमित बारिश के बावजूद फसलों का उत्पादन जो है हाल ही के दिनों में बढ़ा है, जो एक उत्साहजनक खबर है। तो आप इसे ध्यान में रखना कि SGDP में कृषि क्षेत्र का योगदान बिहार में कितना है? 20%, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है, तो आप इसे ध्यान में रखना। 2018-19 में अगला क्वेश्चन है कि 2018-19 में राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी गई, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बताओ। कह रहा है कि 2018-19 में राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करी गई। सही आंसर होगा आपका 12.2%। 12.2% की वृद्धि दर्ज करी गई है। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसकी व्याख्या मैंने नहीं डाला है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन 2017-18 के दौरान मेजर एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी है। देखिए पिछले ही मैंने व्याख्या में बताया था। आपका पहला है विनिर्माण, दूसरा कृषि फॉरेस्ट्री और मछली पालन, तीसरा खुदरा व्यापार और आप कीजिएगा, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन डाला है, कोई बात नहीं, एक से अधिक और कोई नहीं। सही आपका ऑप्शन होगा कृषि फॉरेस्ट्री और मछली पालन। लगभग 45% जो है रोजगार यही देता है, 44 पॉइंट समथिंग है, तो ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा जो है वह कितना था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताओ कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना था। सही आंसर होगा 2.68%, ठीक है। जबकि राजस्व सरप्लस GSDP का जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, SGDP का जो है 1.34%, जबकि आउटस्टैंडिंग लोक ऋण उत्तरदायित्व जो है SGDP का 32.34% रहा, ठीक है। राजस्व सरप्लस कितना रहा?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का टोटल 1.34%, जबकि आउटस्टैंडिंग लोक ऋण उत्तरदायित्व जो है स्टेट जीडीपी का 32.34% रहा। तो ये थे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।